स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल म्यूज़िक अड्डा पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे दोस्तों। आज का क्लास म्यूज़िक का क्लास है और म्यूज़िक के क्लास में आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ध्रुपद। तो आइए आपके स्क्रीन पर ध्रुपद की रचना किसने की, ध्रुपद की रचना किस शताब्दी में हुई, इससे रिलेटेड आज मैं आपके सामने 12 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है मैं लेके आया हूं और इस 12 क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में ध्रुपद से भी क्वेश्चन रहता है। तो दोस्तों आइए आपका समय ना गंवाएं क्योंकि मेरा जो भी वीडियोस है वो शॉर्ट में रहता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो और आप सफलता हासिल करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे पिछले वीडियोस को भी देखेंगे क्योंकि मेरा तैयारी कराने का जो ढंग है वो अलग है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं वो सफलता हासिल करें और सफलता हासिल करने के लिए वही टॉपिक को मैं बता रहा हूं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। जैसे ध्रुपद की आज जो स्टडी होगी तो ध्रुपद में से भी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, ऐसे 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं रहता है। तो 2-2 क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं दोस्तों तो 1 महीना में 30 दिन में 30 दूनी 60 क्वेश्चन। और अभी एग्ज़ाम में समय है, हो सकता है 1 महीना बाद या 2 महीना बाद हो, तो आप जो है इसकी तैयारी आराम से कर सकते हैं क्योंकि जो स्टेट एग्ज़ाम में वो 100 नंबर का क्वेश्चन संगीत का रहेगा, 30 नंबर का चाइल्ड साइकोलॉजी रहेगा और 20 नंबर का जीके जीएस। तो दोस्तों 150 नंबर हो गया। तो हमको 100 नंबर को टारगेट में रखना है और 100 नंबर में 100% कोई मार्क ही नहीं आता है दोस्तों। तो हमको ये टारगेट करना है कि हम कम से कम 60% एकदम ओरिजिनल, एकदम जो दिमाग में हमारे है वो हम वहाँ हल करके आए। बचा 40% में दोस्तों आपको मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा तुक्का लगाने का कि आपको सफल होना ही है दोस्तों। तो पिछले वीडियो को आप देखिए और उससे भी स्टडी कीजिए और आने वाले वीडियो भी है जो होगा उसमें भी आपको स्टडी करना है, तैयारी करना है 100% सफलता हासिल करने के लिए। तो समय नहीं गंवाएं, आइए दोस्तों ध्रुपद की रचना किसने की। ध्रुपद की रचना दोस्तों ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने किया। ध्रुपद की रचना किसने की, ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर। किसने किया, मान सिंह तोमर। नोट कर लीजिए दोस्तों, मान सिंह तोमर। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, ध्रुपद की रचना किस शताब्दी में हुई, किस शताब्दी में हुई, ध्रुपद की रचना किस शताब्दी में हुई। आने वाला क्वेश्चन है 15वीं शताब्दी में। कब हुई दोस्तों, 15वीं शताब्दी में। ध्रुपद की रचना कब हुई, 15वीं शताब्दी में। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्रुपद किस प्रकार का गीत है। ध्रुपद किस प्रकार का गीत है, गंभीर प्रकृति का है। गंभीर प्रकृति का गीत है, गंभीर प्रकृति का गीत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौथा, प्राचीन काल में ध्रुपद की कितनी शैलियां थी। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में ध्रुपद की कितनी शैलियां थी। 4 शैलियां थी, खंडार, नौहार, डागुर और गौबरहार। ये 4 शैलियां थी। ध्रुपद, प्राचीन काल में ध्रुपद की कितनी शैलियां थी, 4 शैलियां थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 5वां, ध्रुपद का अंतिम भाग को क्या कहते हैं। ये पिछले एग्जाम में आया था। ध्रुपद के अंतिम भाग को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अभोग। अभोग कहते हैं, क्या कहते हैं, अभोग कहते हैं। छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्रुपद के साथ किस अवनदवाद की संगति की जाती है। ध्रुपद के साथ किस अवनदवाद की संगति की जाती है। अवनदवाद किसको कहते हैं दोस्तों, जो वह वाद जिसमें जानवर की खाल से बनाई जाती है, वह अवनदवाद है।
तो अवनदवाद यहाँ पूछ रहा है ध्रुपद के साथ किस अवनदवाद की संगति की जाती है, यानी किस पे बजाया जाता है। तो प्राचीन काल में दोस्तों, प्राचीन काल में पखावज और वर्तमान काल में तबला। नोट कर लीजिए, प्राचीन काल में पखावज इसकी संगति थी ध्रुपद की, और वर्तमान काल में तबला इसकी संगति है। तबला इसकी संगति है, याद रखना वर्तमान काल में और प्राचीन दोनों को नोट रखना है। नोट कर लीजिए कि प्राचीन काल में पखावज, वर्तमान काल में तबला की संगति की जाती थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वर्तमान समय में ध्रुपद के कितने भाग हैं। वर्तमान समय में ध्रुपद के कितने भाग हैं। वर्तमान समय में ध्रुपद के 2 भाग हैं, पहला है स्थाई, दूसरा है अंतरा। पहला है स्थाई और दूसरा है अंतरा। नोट कर लीजिए दोस्तों। 8वां क्वेश्चन है, मर्दाना गीत किसे कहा जाता है। मर्दाना गीत किसे कहा जाता है, ये भी आ सकता है। मर्दाना गीत किसे कहा जाता है, ध्रुपद को कहा जाता है। मर्दाना गीत ध्रुपद को कहा जाता है, क्योंकि इसमें टान बहुत होता है। इसमें क्या होता है, टान होता है दोस्तों। 9वां दोस्तों, ध्रुपद के कितने भाग थे, यानी प्राचीन काल में ध्रुपद के कितने भाग थे, ऐसे भी आ सकता है। तो प्राचीन काल में ध्रुपद के 4 भाग थे, वर्तमान काल में ध्रुपद के 2 भाग हैं। प्राचीन काल में ध्रुपद के 4 भाग थे, पहला था स्थाई, दूसरा था अंतरा, तीसरा था संचारी और चौथा था अभोग। चौथा अभोग, स्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग, 4। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 10वां है, ध्रुपद किस ताल पर गाई जाती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ध्रुपद किस ताल पे गाई जाती है दोस्तों, 4 ताल पर, सूल ताल पर, तिरवा ताल पर आदि। ये क्वेश्चन आते रहता है कि 4 ताल पर, सूल ताल पर, तिरवा ताल पे, यानी यहाँ पे जैसे ध्रुपद का आवे तो आप 4 ताल, सूल ताल, सुल्फाग ताल या जो भी उसमें रहे ऑप्शन। तो अब अगर एक रहे, 4 ताल लिखा रहे तो आप 1 पर टिक कर दीजिए। अब अगर मतलब 2 जगह लिखा रहे, 3 जगह लिखे रहे तो 1 से अधिक पर आपको टिक करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, नोम तोम का सविस्तार आलाप किया जाता है किसमें। नोम तोम का जो आलाप है वह किसमें किया जाता है, ध्रुपद में। याद रखना दोस्तों, ये भी आ सकता है बीपीएससी TRE 3 में आ सकता है दोस्तों, 4 में आ सकता है दोस्तों। नोम तोम का आलाप किस में किया जाता है, ध्रुपद में किया जाता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा दोस्तों। 12वां क्वेश्चन है जो और आखिरी है दोस्तों, प्राचीन काल में ध्रुपद गाने वाले को क्या कहा जाता था। ये अक्सर क्वेश्चन आते रहता है, प्राचीन काल में ध्रुपद गाने वाले को क्या कहा जाता था, कलावंत। क्या कहा जाता था, कलावंत। लिख लीजिए दोस्तों, कलावंत लिख लीजिए दोस्तों, कलावंत दोस्तों लिख लीजिए, कलावंत। क्या कहा जाता था, कलावंत कहा जाता था दोस्तों। तो ध्रुपद का जो आज टॉपिक था दोस्तों, 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेके आपके सामने आया था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको नोट कर लिया होगा और इसे याद करें। और मेरा आज का जो टॉपिक आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखें। जय हिंद।